अस्सलाम वालेकुम। 2024 के रिज़ल्ट में किसी बच्चे को फ़ेल नहीं किया जाएगा, सब बच्चों को पास कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत से बच्चों ने इनबॉक्स किया, बहुत से बच्चों ने कमेंट्स किए। वो चाहते हैं कि मैं ये पॉलिसी आप पर मज़ीद क्लियर कर दूँ, तो मैं केस बाय केस सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। मैं ये नहीं कहता आप वीडियो को लास्ट तक देखें, लेकिन आप वीडियो को कम अज़ कम इतना देखें कि आपको पॉलिसी क्लियर हो जाए, वो कमेंट या इनबॉक्स करके उसके बारे में सवालात ना करने पड़े। अगर आप क्लास 9th और 11th में हैं तो होता ये है कि आपको फ़ेल नहीं किया जाता। यानी कि अगर किसी बच्चे के 33% से कम नंबर आ जाते हैं तो उसके रिज़ल्ट पर, ग्रेड्स में या स्टेटस पर फ़ेल नहीं लिखते, बल्कि उसके उन सब्जेक्ट्स के सामने लिख दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स लेस दैन 33% हैं। वहाँ पर फ़ेल, सप्ली कोई भी चीज़ नहीं लिखी जाती और उनको मौका दिया जाता है कि क्लास 9th वाले बच्चे 10th में जाकर और 11th वाले बच्चे 12th में जाकर इतने मार्क्स ले पाएँ कि पिछला सब्जेक्ट उनका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। यानी कि उर्दू, इंग्लिश, मैथ में 9-10 मिलाकर टोटल मार्क्स हैं 150, आपको उनमें सिर्फ 50 लेने हैं। और बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह में टोटल मार्क्स है 120, जिसमें आपको तकरीबन 40 मार्क्स लेने हैं। तो अगर आप 40 के 40 मार्क्स क्लास 10th में ले लेते हैं तो 9th में आपके लेस दैन 33% थे भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको पास कर दिया जाएगा। इसमें आपके लिए एक आसानी और ये भी है कि अगर आपके इस मरतबा क्लास 9th में या 11th में लेस दैन 33% मार्क्स आ जाते हैं तो आप जब 12th के एग्ज़ाम देंगे या 10th के एग्ज़ाम्स देंगे, उसके फ़ौरन बाद फर्स्ट ईयर और 9th के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप अपना सब्जेक्ट वहाँ पर भी दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरी क्लास 9th में किसी सब्जेक्ट में 33% से कम मार्क्स हैं तो जब मैं 10th के एग्ज़ाम से फ्री हो जाऊंगा तो मैं 9th के एग्ज़ाम्स के अंदर जाकर उस सब्जेक्ट का अलग से पेपर भी दे सकता हूं, ताकि कंफर्म हो जाए कि 9th और 10th के मिलाकर इस मरतबा मेरे 33% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप क्लास 12th या 10th में हैं तो यहाँ पर जो पॉलिसी है किसी को फ़ेल नहीं किया जाएगा, ये पॉलिसी थोड़ी मुख्तलिफ है। इस पॉलिसी के मुताबिक आपके ग्रेड्स में फ़ेल का F नहीं लिखा जाएगा, अनसेटिस्फैक्ट्री लिख दिया जाएगा कि आपसे मुतमिन नहीं है, आपको वो सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें आपके लिए आसानी ये है कि 9th एंड 10th को मिलाकर 33 लेने हैं। मसलन इंग्लिश को लेके बच्चे अगर परेशान हैं तो आप देखिए कि 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आपकी क्लास 9th में है, 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आपकी क्लास 10th में है। ठीक है, तो ये सब मिलाकर ठीक ठाक नंबर बन जाते हैं, 138 शायद बन जाते हैं, तो 50 वाला पास है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 9-10 की ऑब्जेक्टिव ही ठीक की है तो अगर आप 2-2, 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हैं तो भी आप आसानी से पास हो जाएंगे। उसके अलावा लेटर्स हैं, कंप्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स हैं, सेंटेंसेस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, टेंसेस हैं, उसके अलावा ऐसे है और समरी है। काफ़ी कुछ ऐसा है जिसमें अगर आप एक एक नंबर भी ले रहे हो तो इजीली पास हो जाते हो अगर ऑब्जेक्टिव आपकी अच्छी हो गई है। ठीक है, अगर आपके 19 में से 19 नंबर नहीं भी आए हैं तो भी आपके ऑब्जेक्टिव में 7-8 ही होंगे, 8 ही मान के चलो, और बाकी तमाम मज़ामीन में एक एक नंबर भी ले लो तो भी मिलाकर आप ठीक ठाक पास होने के लायक हो जाते हो। तो इतना मुश्किल नहीं है पास होना क्लास 10th और 12th के लिए, जब आपके मार्क्स 33% हों और वो भी 9-10 को मिलाकर या 11-12 को मिलाकर। तो ग्रेड F नहीं लगेगा, अनसेटिस्फैक्ट्री लगेगा, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उसमें जो ख़ास तौर पे वो हाईलाइट करते हैं ना, फ़ेल नहीं करेंगे, बच्चे कहते हैं अगर फ़ेल नहीं करेंगे तो सप्ली क्यों भेज रहे हैं। तो वो बात ऐसे है कि अगर वो आपको फ़ेल कर दें, F लिख दें, उसके बाद आप उसको पास करो अगले इम्तिहान में, तो आपके रिज़ल्ट कार्ड पे लिखा जाएगा कि आपने ये इम्तिहान सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के अंदर क्लियर किया है। आइंदा आप कभी भी कहीं भी रिज़ल्ट कार्ड लेके जाओगे, सारी दुनिया को पता होगा कि आपकी सप्ली आई थी और आपने बाद में क्लियर की है। ठीक है, जैसे जो बच्चे कोरोना के टाइम पे मैट्रिक या FSC कर रहे थे, उनके रिज़ल्ट कार्ड के एंड पे लिखा हुआ है कि ये कोरोना के दिनों में पास की गई है, वैसे ही सप्लीमेंट्री लिख दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसे है कि जब आप लोग सप्ली का इम्तिहान देते हो तो उस रिज़ल्ट कार्ड पे सप्लीमेंट्री नहीं लिखा जाता, बल्कि लिखा होता है सेकेंड एनुअल, जिसे बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होता कि आपने सप्ली दी है, क्योंकि सेकेंड एनुअल में टॉपर भी बैठा होता है जिसको लगता है कि मेरे 75 में से 75 आने चाहिए थे, मेरे 74 क्यों हैं, वो अपने एक नंबर के लिए बैठा होता है वहाँ पर।
ठीक है। एब्सेंट बच्चे वहाँ बैठे होते हैं। जो बच्चे अपना दाखिला नहीं भेज पाए थे, उन्होंने दाखिला पहली बार भेजा होता है, वो सेकंड एनुअल में पहली मरतबा इम्तिहान देने बैठे होते हैं। बहुत से बच्चों ने 2 साल पहले या साल पहले मैट्रिक कर लिया था, वो अब आके अपना मेरिट इंक्रीज़ करने के लिए, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए या किसी कॉलेज में दाखिले के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अपने मार्क्स इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कई किस्म के बच्चे आए होते हैं। तो सेकंड एनुअल का रिजल्ट कार्ड अगर आपके पास है तो उसे बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होता कि आपने सप्ली का इम्तिहान दिया है। तो इसलिए बोर्ड ने इस लिहाज से कहा हुआ है कि आपको फ़ेल नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद है मैंने बात क्लियर कर दी है। अगर आपको बात क्लियर नहीं हुई है, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है जो सबके सामने नहीं पूछ सकते, आप इनबॉक्स में कर सकते हैं। टिकटॉक का इनबॉक्स अगर आप यूज़ करते हैं, वो थोड़ा यूज़ करना मेरे लिए आसान है, तो वहाँ पर कर दें। और अगर या इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई इशू नहीं है, आप सबके सामने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लें। यूट्यूब कमेंट्स बेहतर हैं क्योंकि वहाँ कमेंट्स थोड़े होते हैं, तो मैं आसानी से आपको आंसर कर पाऊँगा। अगर आप टिकटॉक पे कमेंट करते हैं तो वहाँ कमेंट्स पहले से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी कमेंट ढूंढने में। काफ़ी दफ़ा मुझसे कमेंट मिस हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।